जैसे मेरा एक कॉमेडी शो था आई लव यू, या गंगा जल से लोग बहुत रिलेट करते हैं। गंगा जल फिल्म जो थी मिस्टर प्रकाश झा की, उसमें मैंने उनके साथ 2 फिल्में की थी, अपहरण और गंगा जल। तो मेरी मेरी अभी प्रायोरिटी इस वक्त जो फोकस है, मैं कहूँगा कंप्लीटली फिल्मों पे और वेब सीरीज पे है। Hello and welcome to News 18 Sosha. I am Chirag Sehgal and our guest today is Anup Soni. Thank you so much for joining us, sir. How are you? Thank you. I'm good. How are you? I am great. And you are coming with your next show, Saas Bahu Vacha Private Limited. What was your first thought when you heard the title of the show? Obviously, title of the show was very, very interesting because सबसे पहले जब ये स्क्रिप्ट मुझे भेजी गई तो टाइटल ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और टाइटल पढ़ के और ज्यादा इंट्रीगिंग एक क्यूरोसिटी जगी कि हाँ ये क्या कहानी हो सकती है, किस टाइप की कहानी है ये, जिस तरह का ये इतना इंटरेस्टिंग टाइटल है। तो सबसे पहले तो टाइटल बहुत कैची था, ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बात थी शो की। But do you think, like I watched the trailer of the show, it's about women empowerment, a woman who's rising. Do you think the show is also strictly for the female audience? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहानी सिर्फ औरतों के लिए है, बिकॉज एक मेल पर्सपेक्टिव भी उसके अंदर है कहानी में। ऑब्वियसली जब हम एक फिक्शनल कहानी सुनाते हैं तो उसमें देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ऑल द कैरेक्टर्स हैव देयर ओन जर्नी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन किसी भी कहानी में एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसके जरिए हम ये कहानी सुनाते हैं, जिसके थ्रू ये कहानी सुनाते हैं, और उसके थ्रू उसका पर्सपेक्टिव और उसके आसपास जो जुड़े हुए किरदार हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल ऑडियंस के लिए है, ये सबके लिए है। इट्स अ फुल फैमिली ड्रामा, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंगली वोवन इमोशनल फैमिली ड्रामा। या एंड यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आपने शोज करे टेलीविजन पर, ओटीटी पर। इस शो में सास बहू वाचा प्राइवेट लिमिटेड में व्हाट न्यू आर यू ब्रिंगिंग इन फॉर योर ऑडियंस? आई थिंक एक तो जो बहुत सारे सालों से अगर एज एन एक्टर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो क्योंकि ये क्या होता है कि कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज एक्टर की जो है लोगों के दिमाग में बस जाती है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही है कि पिछले कई सालों से जो है मेरा एक शो क्राइम पेट्रोल बहुत पॉपुलर हुआ एज एन एंकर, जबकि मैं उसमें एक्टिंग नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वो काफी पॉपुलर रहा और उससे एक कनेक्शन वो बना। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत सालों से शायद एज एन एक्टर देखा नहीं, जबकि मैं अपने आप को हमेशा से प्राइमरली एक एक्टर मानता हूँ। क्योंकि क्राइम पेट्रोल को छोड़कर मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई एंकरिंग नहीं की है, हमेशा हमेशा एक्टिंग ही की है। लेकिन शायद एक वो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था, बहुत पॉपुलर शो था, तो एक पहचान बन जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑडियंस को मैं एक नए तरह के रोल में दिखूंगा, एक अलग तरह के किरदार में दिखूंगा जो शायद उन्होंने बहुत वक्त से मुझे नहीं देखा है, तो वो एक नयापन होगा। एंड यू नो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कम टू आल्सो। आपको इतने टाइम से सबने क्राइम पेट्रोल में देखा है होस्ट करते हुए। डू यू थिंक उससे पहले भी आपने शो करे, उसके बाद भी आपने और शोज करे टेलीविजन पर, ओटीटी पे, पर डू यू थिंक उस शो ने कहीं ना कहीं नेगेटिवली सारे जो आपके दूसरे शोज थे उनको ओवरपावर कर लिया, उनकी लाइमलाइट को ओवरपावर कर लिया? आई थिंक ये तो मुझे लगता है कि हर एक्टर के साथ होता है कि जब उसका कोई भी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी एक फिल्म के हीरो को आप उसकी लास्ट फिल्म हिट से रिलीज याद रखते हैं कि लेटेस्ट उसकी फिल्म कौन सी हिट हुई है, आप उससे उसको पहचानते हैं। आप देखिए जर्नलिस्ट भी जब कोई आर्टिकल लिखते हैं उस एक्टर के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अभी अगर कार्तिक आर्यन है तो वो लेटेस्ट फिल्म उनकी जो हिट हुई है तो वो फिल्म ऐसे लिखेंगे भूल भुलैया स्टार कार्तिक आर्यन, जबकि वो और भी बहुत। तो वो एक कॉमन सी बात है। उसी तरीके से जैसे जो प्रोग्राम पॉपुलर हो जाता है लोग आपको लास्ट उससे याद रखते हैं, और आई एम श्योर अब जो ये सीरीज है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, ये भी लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और अब लोग मुझे इस शो से भी याद रखेंगे। जैसे सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड में अगेन इट्स अ सोशल इशू दैट हैज बीन रेज्ड। आपने क्राइम किया है इससे पहले, थ्रिलर इफ वी टॉक अबाउट तांडव जैसे करा है, बट व्हिच इज योर फेवरेट जॉनरा? आई लाइक ड्रामा इफ यू आस्क मी। वैसे तो एज एन एक्टर मैं हर तरह के रोल करना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछेंगे देन आई वुड से दैट
I like drama, where there is a conflict between characters, interpersonal relationships, emotions. मुझे I would say drama. जी. Anup sir, one of my first memory of yours is from बालिका वधू, जगिया के पापा. Do you still meet people who call you, अरे देखो जगिया के पापा आ गए, जगदीश के पापा आ गए? यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ऐसा नहीं है, आपने जैसे कहा कि पहली मेमोरी है, मुझे वैसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर, आई वाज इन स्कूल व्हेन आई सॉ यू इन सीहॉक्स. Yeah. सीहॉक्स वाज वन ऑफ माय प्राइमरी शोज विद मिस्टर अनुभव सिन्हा. तो जो लोगों के दिमाग में एक मेमोरी रह जाती है, जैसे मेरा एक कॉमेडी शो था आई लव यू, या गंगा जल से लोग बहुत रिलेट करते हैं. गंगा जल फिल्म जो थी मिस्टर प्रकाश झा की, उसमें मैंने उनके साथ 2 फिल्में की थी, अपहरण और गंगा जल. तो लोग कुछ ऐसे हैं कि सर क्योंकि गंगा जल बहुत रिपीट होती रहती है टेलीविजन पे, मूवी चैनल्स पे, तो गंगा जल फिल्म से भी लोग बहुत रिलेट करते हैं. बट यस, ऐसा जैसा आपने कहा कि बालिका वधू से भी रिलेट करते हैं, और क्राइम पेट्रोल से भी. पर आई एम श्योर जैसे जैसे लोग वैरायटी ऑफ वर्क देखते जाएंगे, लोग उससे रिलेट करते जाएंगे. जैसे मैंने तांडव के अलावा भी और वेब सीरीज की हैं जी. लेकिन अब वही होता है कि जो चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है लोग उससे याद रखते हैं. जैसे मैंने हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज की थी, मैंने एक फिल्म की थी नेटफ्लिक्स के लिए, क्लास ऑफ 83 विद बॉबी देओल. लेकिन वही होता है कि जो याददाश्त है वो उस प्रोजेक्ट के साथ ज्यादा जुड़ती है, जो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं. और मुझे पूरी टेलीविजन पर उम्मीद आएंगे. है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड वो काम करने वाला है फिर से. जी. टेलीविजन पर आते हुए डू यू थिंक जो आज का टाइम में जो टेलीविजन शोज हैं, और जैसे जो बालिका वधू टाइप के शोज होते थे, आजकल वैसे शोज नहीं बन पा रहे? क्या होता है कि ये बड़ा जज करना मुश्किल है क्या वर्क करता नहीं करता. इसलिए मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि जो भी एक मेकर जो बनाना चाहता है, उसको जो अच्छा लगता है, जो कहानियां वो लोगों को सुनाना चाहता है, ही शुड डू एंड मेक गो अहेड एंड मेक दैट. क्योंकि इट्स नॉट इन योर कंट्रोल दैट व्हाट इज गोइंग टू वर्क और व्हाट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ये फॉर्मूलाज बहुत कहते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुके हैं कि भाई कुछ काम करता है नहीं करेगा, वो कोई गारंटी नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट कि लव स्टोरी इज वर्किंग, तो चलो लेट्स कीप मेकिंग लव स्टोरीज नाउ. But I feel you should make, as a creative person, whatever you want to tell the audience. Yeah. And there's something that I very often ask to all the male actors, especially who have largely worked on television as well. और आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, डू यू थिंक जो टेलीविजन की स्क्रिप्ट्स होती हैं वो लार्जली एक मेल एक्टर को चैलेंजिंग रोल नहीं दे पाती? हाँ, ऐसा होता है. जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेंड चलता है. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैव डन टेलीविजन इन द पीरियड ऑफ जब मैंने सी हॉक, साया, आई लव यू, सीआईडी, ये जब शोज किए थे तो एक ट्रेंड अलग चल रहा था, फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ. तो इट्स अ साइकिल व्हिच कीप्स चेंजिंग. कोई मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेंड थोड़ा लंबे समय तक चल जाता है, जैसे फैशन होता है, तो वो चेंज होता रहता है. और कुछ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जो थोड़ा ज्यादा पीरियड के लिए लंबे चलते हैं. तो इन दिनों आपको क्या लगता है कौन सा ट्रेंड चल रहा है टेलीविजन पे? टेलीविजन डेफिनेटली ऑब्वियसली इज टारगेटिंग द फीमेल ऑडियंस, बट आई थिंक जिस तरीके से वेब सीरीज बनकर आ रही है, एंड आई वुड डेफिनेटली गिव सम क्रेडिट टू सम, क्या मतलब काफी क्रेडिट टू टीवीएफ. टीवीएफ ने जिस तरीके के शोज बनाए हैं, चाहे वो पंचायत हो, गुल्लक हो, या एस्पिरेंस हो, ये सारे जो हैं लोगों को उनकी अपनी आम जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को और कहानियों को लेकर उन्होंने शोज बनाए हैं. तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है अब बहुत ओपन है नई चीजें देखने को, और ऐसी चीजें, ऐसी कहानियां जो जिनसे वो रिलेट कर पाते हैं. तो सास तो बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड भी उसी सीरीज की एक कहानी है. और प्लेटफॉर्म्स लाइक Z5 या और भी जो OTT हैं, Z5 पे भी जिस तरीके से ये स्टोरीज आ रही हैं अभी, अब the credit goes to the platform also, because जो प्लेटफॉर्म चूज करता है कि हाँ यार ये कहानी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहता हूँ, तो द क्रेडिट गोज टू Z5 ऑल्सो, कि ये जो नई कहानी आ रही है. तो वक्त बदलता है, मुझे लगता है ऑडियंस जो है थोड़ी ओपन हो चुकी है हर तरह के लिए. उन्हें आप कंटेंट दीजिए, जो उन्हें अच्छा लगता है वो चूज कर लेते हैं. अगर OTT नहीं होता तो आपको लगता है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड के लिए टेलीविजन या फिर बिग स्क्रीन पर आना काफी डिफिकल्ट होता ऐसी स्क्रिप्ट का? कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ये सोचकर नहीं बनाता है कि एक कहानी होती है जो एक राइटर या जो भी क्रिएटिव लोग उसके पीछे होते हैं, वो
उस कहानी को लिख लेते हैं। अब उनका वो प्रोसेस चलता रहता है कि इसको यार कैसे बनाया जाए, क्या कहा जाए। हो सकता है कि ये एक 1.5-2 घंटे की फिल्म बन जाती, जो शायद अलग तरह से रिलीज होती। आज की डेट में हर तरह की फिल्में थिएटर में रिलीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी फिल्में ही रिलीज होती हैं। जी। तो मुझे लगता है कि कभी भी अपने आप को एज अ क्रिएटिव पर्सन आपको मीडियम की वजह से रोकना नहीं चाहिए। आपके दिल में जो कहानी कहनी है पहले उसको लिख लीजिए, फिर आप जैसे जहां देखना चाहेंगे वो तो बात की बात है। Is there a medium that you want to stick to? Television, OTT, big screen? ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी में और फिल्मों में एक एक्टर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डू वैरायटी ऑफ रोल। तो मेरी अभी प्रायोरिटी इस वक्त जो फोकस है, मैं कहूँगा कंप्लीटली फिल्मों पे और वेब सीरीज पे है। और उसका एक ही मेन कारण है कि एज एन एक्टर आई वांट टू डू वैरायटी ऑफ रोल्स, जो मुझे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मौका देते हैं। टेलीविजन में एक जो थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आप एक कोई रोल करते हैं और वो अगर पॉपुलर हो जाता है तो वो कई सालों तक आप सेम रोल निभाते हैं। तो होता क्या है कि वो एज एन एक्टर आप कहीं ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सेम चीज बार बार कर रहे हैं। अगर आप एक वेब सीरीज या फिल्म कर रहे हैं तो आप एक फिल्म में एक किरदार निभाते हैं, नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, नए एक्टर्स के, अलग अलग तरह के एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो आपको सीखने को भी मिलता है कुछ ना कुछ। एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, फिर आप फिल्म खत्म करते हैं, फिर आप वेब सीरीज करने लगते हैं, वहां पे आप नया कैरेक्टर प्ले करते हैं, देयर यू मीट योर न्यू डायरेक्टर, यू न्यू सेट ऑफ एक्टर्स। तो आपकी ग्रोथ जो है वो एक कंसिस्टेंटली बढ़ती चली जाती है। तो मेरा राइट नाउ प्राइम फोकस अभी यही है कि मैं फिल्मों और वेब सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट करूं। जी। Thank you so much, Anup sir, for joining us. It was wonderful talking to you. I'm sure your show will be a super hit and people will surely love it. Thank you so much. Thank you, and please tell the audience it's releasing on 8th of July on Z5. Hi, this is Anup Soni and you're watching me on News 18 Shosha. So press the bell icon for more entertainment and more news related to film, television and OTT.